लड़की का नाम मीरा था। पहले ही दिन ऑफिस ज्वाइन करते ही उसने बॉस की बीवी के बॉडीगार्ड को ऐसा साइड किक मारा कि बेचारा घूमते हुए सीधे दीवार से जा टकराया। ये देखते ही बाकी बॉडीगार्डों को मिर्ची लग गई और सब मिलकर मीरा पर टूट पड़े। लेकिन किसी को क्या पता था कि सामने रिसेप्शनिस्ट नहीं, चलता फिरता पावर बैंक खड़ा है। मीरा ने एक का हाथ पकड़ा, पलटी मारी और ऐसा घुमाया कि बाकी सब भी लाइन में लग गए। ये सब देखकर बॉस की बीवी शालिनी मैडम की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे सपने में भी नहीं लगा था कि एक छोटी सी फ्रंट डेस्क वाली लड़की इतनी खतरनाक निकलेगी। असल में मीरा कोई आम लड़की थी ही नहीं, वो कुनल पर्वत के महान गुरु धीरेन्द्र बाबा की शिष्या थी। दिक्कत बस ये थी कि उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने बाबा का पूरा आश्रम ही उड़ा दिया। मजबूरी में बाबा ने उसे नीचे भेज दिया, जा नौकरी कर और नुकसान की भरपाई कर। जाने से पहले बाबा ने उसे एक पोटली दी और कहा, जब तेरा काम पूरा हो जाएगा तभी से खोलना, इसमें तेरे जन्म का राज है। यही वजह थी कि मीरा एक बड़ी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट बनकर पहुंची। लेकिन किस्मत देखो, पहले ही दिन कंपनी के मालिक राघव मल्होत्रा की बचपन की मंगेतर जबरदस्ती शादी का दबाव बनाने पहुंच गई। राघव कोई बेवकूफ नहीं था, उसे पहले से पता था कि वो औरत असल में उसकी कैंसर की दवा की रिसर्च हथियाना चाहती है, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। बस फिर क्या था, अगर मुझे नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा वाला मोड ऑन हो गया। उस औरत ने आंखों से इशारा किया और छुपा हुआ कातिल हरकत में आ गया। चुपचाप उसने खंजर उछाला जो सीधा राघव की गर्दन की तरफ बढ़ा। लेकिन अगले ही पल एक 6 फीट का पहलवान हवा में लटकता मिला, क्योंकि मीरा ने उसे ऐसे पकड़ा जैसे सब्जी का थैला हो। गुस्से में उसने दोबारा हमला किया, मगर मीरा ने उसकी बेल्ट पकड़ी और उसे ऐसा फेंका कि वो सीधे डेकोरेशन पीस बन गया। अब जाकर शालिनी मैडम को समझ आया कि ये लड़की साधारण नहीं है, लड़ाई हार चुकी थी, तो चुपचाप दुम दबाकर निकल ली। मीरा की बहादुरी से खुश होकर राघव ने उसे तुरंत अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। लेकिन बदकिस्मती से लॉजिस्टिक हेड विक्रम उस दिन ऑफिस आया ही था। राघव गुस्से में बोला, तुम कैसे मैनेजर हो, कातिल तक ऑफिस में घुसाया। आज अगर मीरा ना होती तो कितनी जाने जाती। डरते डरते विक्रम ने माफी मांगी, लेकिन राघव ने साफ कह दिया, अगली गलती पर तुम बाहर। अगले दिन विक्रम ने बदला लेने की ठान ली। वो कुछ सिक्योरिटी वालों को लेकर मीरा को पेंट्री में घेर लेता है। मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो वरना यहाँ से जिंदा नहीं जाओ। मीरा मुस्कुराई और बोली, नहीं, बस इतना सुनना था। विक्रम ने बिजली वाले डंडे चलाने का आदेश दे दिया। मीरा ने एक का हाथ पकड़ा, पलटी मारी, दूसरे को सामने से थप्पड़ और तीसरे को टूथपिक से ऐसा डराया कि वो खुद गिर गया। जब राघव नीचे पहुंचा, मीरा